मेरा आके इंटरव्यू करे, सख्त से सख्त सवाल करे इकरार भाई मुझसे। मेरी तरफ से उन्हें पूरा ओपन चैलेंज है। लेकर आए सामने दानियल को, लेकर आए शुमाइला को। मैंने जब आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को इन लोगों ने एक माँ को ही बेटे का मुजरिम बना दिया, एक ममता को ही यानी कि इतना संगदिल करके माशरे के सामने पेश कर दिया गया कि मेरी किसी ने आवाज़ ही नहीं सुनी। मैं चीखती रही, मैं इनके आगे रोती रही। मेरे ऊपर कोर्ट की तरफ से प्रेशर क्यों डाला गया? नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अदील है ये इकरार हसन का राइट हैंड है, या मतलब जो भी कंट्रोल करता है ये अदील लड़का ही करता है। इकरार को पता नहीं शुमाइला ने और मेरे मियाँ ने क्या दिखाया, क्या बताया, उसने मेरी सुनी ही नहीं। इकरार के पास गई थी ना, मैंने तो उसके पास गई कराची, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं उसके बट कढ़ाई पे चली गई जो उनकी थी, वहाँ जाके मैंने इसके आगे इल्तिजा की, रोई। इसने मुझे कहा ये तो आपका घरेलू मामला है, सत्तफ आपको आपसे बात कर लेगी। ये इकरार भाई ने बोला आपसे? हाँ जी। अच्छा भाई, जब मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर आके बैठी हूँ ARY के, और तुम वहाँ के होस्ट हो और इस प्रोग्राम को तुम होस्ट कर रहे हो, तो ये घरेलू मामला कहाँ से बन गया? इकरार भाई को ARY की अब जरूरत नहीं है। उसने मुझे कोई इंसाफ नहीं दिया। मेरा सिर्फ ये एक गिला उस पे है कि जब मैं खुद चल के कराची, इतना बड़ा शहर, कितनी मुश्किल से उस इतनी फेमस बंदे तक पहुंचना, उसको अप्रोच करना कोई आसान बात नहीं है। पता नहीं मैंने कैसे तुम्हें अप्रोच किया था, तुम्हारे आगे रोई थी, तुम्हें मैंने सारा वाकया बताया। उसने फिर भी शुमाइला का और दानियल का साथ दिया, एक माँ का साथ नहीं दिया। मैं इकरार भाई को कहती हूँ वो मेरा इंटरव्यू करे, तल्ख से तल्ख सवाल लेकर आए। मैं माँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं हक सच पे हूँ। चले भाई, इकरार भाई आप ऐसा कर लें, ये गलत है। माँ, ये बच्चे की माँ गलत है। इसका जो खामद है वो सच्चा है, वो शुमाइला भी सच्ची है, वो अदील भी सच्चा है, आप भी ठीक है, उनको सामने ले सब ठीक है। लेकिन सामने ले आए, वो सच्चे हैं, उनको सामने ले आए। वो सब सच्चे हैं तो आप उनको सामने ले आए, इनको एक तरफ बैठा दें, उनको एक तरफ बैठा के इनका एक इंटरव्यू कर ले, इनसे सख्त से सख्त सवाल कर ले और उनसे भी पूछ लें, तो फैसला वहां पे भी हो जाएगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना, तो आप इतना जरूर कीजिएगा कि इस बहन का इंटरव्यू जरूर करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। ठीक है, बाढ़ में गया सारा पैसा, इनको पैसे की अब जरूरत नहीं है। जब उनका बच्चा नहीं रहा तो अब पैसे को वो क्या करेंगी? पैसा इकट्ठा किया गया, डोनेशन इकट्ठी की गई, बच्चे को बचाने के लिए की गई, लेकिन बच्चा नहीं रहा। ठीक है, डोनेशन खाने के लिए पैसा मतलब तकसीम किया गया लोगों में। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बहन का सिर्फ एक इंटरव्यू कर लें, बस, इसके अलावा और मैं कोई बात नहीं करूँगा। जो ARY की तरफ से हमें डोनेशन मिली है वो उसके ABL के अकाउंट में गई। मैंने जब माँ थी, फिक्रमंद थी, बच्चे का इलाज नहीं हो रहा था, मेरा हक बनता था कि मैं शुमाइला से और उसकी वो अपने हस्बैंड से मैं पूछती। इन्होंने कहा यानी कि मेरे शौहर ने, दानियल रज़ा ने, और शुमाइला जो उसकी क्राइम पार्टनर थे, उसने कहा कि जो अदील है उसने ARY का जो एड है उसको चलाने के लिए 25% उस डोनेशन में से लिया है। अच्छा। और जो बकाया पैसे हैं वो मेरे हस्बैंड के अकाउंट में। अब वो मेरे हस्बैंड के अकाउंट में जो पैसे थे उसमें भी इन दोनों की शेयरिंग थी, यानी कि इन्होंने आपस में वो पैसे शेयर किए, शुमाइला ने और मेरे हस्बैंड ने। मैं क्योंकि एक हाउसवाइफ थी, दूसरा एक बीमार बच्चा था, 2 और पहले बच्चे थे, मैं तो बच्चों में घिरी हुई थी। मुझे तो पता ही नहीं कि ये आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, बल्कि आपस में क्या इनकी खिचड़ी चल रही, मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं था। लेकिन जाहिर है माँ हूँ, अल्लाह ताला जो है एक माँ को वो अलाम तो देते हैं ना। मुझे जब इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि भाई काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा, लोगों ने भी पैसे दिए, ARY के प्रोग्राम पे भी चले गए, हम वहीं के वहीं स्टक हुए पड़े हैं,
तो मैंने जब आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को इन लोगों ने एक माँ को ही बेटे का मुजरिम बना दिया, एक ममता को ही यानी कि इतना संगदिल करके माशरे के सामने पेश कर दिया गया कि मेरी किसी ने आवाज़ ही नहीं सुनी। मैं चीखती रही, मैं इनके आगे रोती रही। जब डोनेशन इकट्ठी की गई थी, जब वीडियो मेरे हस्बैंड ने पोस्ट की थी, वो तो इसके आउट ऑफ कंट्री इलाज के लिए थी। फिर इसका पाकिस्तान में इलाज क्यों हुआ? मेरे ऊपर कोर्ट की तरफ से प्रेशर क्यों डाला गया? नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अदील है ये इकरार हसन का राइट हैंड है, या मतलब जो भी कंट्रोल करता है ये अदील लड़का ही करता है, और शमाइला उसकी जो गर्लफ्रेंड लगा लें या दोस्त लगा लें, जो भी है वो उसकी गर्लफ्रेंड ही है, ठीक है, अदील की। और ये मिल के बैठ के ये कंट्रोल कर रहे थे सारा जो काम था। इस बात का इल्म इकरार हसन को भी है कि जी मेरी जो टीम है वो क्या कर रही है, किस तरह के कपड़े मार रही है, ठीक है, किस तरह कितना पैसा खा रही है, कहाँ से पैसा निकाला जा रहा है, आया कि अगर कोई डोनेशन आई है वो कहाँ पे लगाई जा रही है, ये कोई भी तस्दीक नहीं कर रहा। तो अच्छा बहन, आगे फिर क्या हुआ इसके बाद? फिर ये वो कि उन्होंने मुझे कोर्ट की तरफ से प्रेशराइज किया, मुझसे बच्चा छीन लिया गया, कोर्ट की तरफ से प्रेशराइज किया गया। मेरी माँ क्योंकि घर में थी, मैं तो इकरार के पास गई थी ना, मैं तो उसके पास गई कराची, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं उसके बट कढ़ाई पे चली गई जो उनकी थी, वहाँ जाके मैंने इसके आगे इल्तिजा की, रोई। इसने मुझे कहा ये तो आपका घरेलू मामला है, सत्तफ आपको आपसे बात कर लेगी। ये इकरार भाई ने बोला आपसे? हाँ जी। अच्छा भाई, जब मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर आके बैठी हूँ ARY के, और तुम वहाँ के होस्ट हो और इस प्रोग्राम को तुम होस्ट कर रहे हो, तो ये घरेलू मामला कहाँ से बन गया? एक इंसान लोगों के घरों में जाके, हम उसके प्रोग्राम देखते हैं ना, लोगों के घरों में जाके औरतें बरामद कर लेता है, उन पे तशद्दुद हो रहा है, बच्चे वहां से निकाल लेता है। तो मेरा बच्चा भी तो था ना, मैं भी तो उसके पास इसलिए गई थी ना कि मुझे मेरा बच्चा दिला दो। मेरे बच्चे का इलाज वो नहीं करवा रहे, तुम उसका इलाज करवाओ। तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे डोनेशन इकट्ठी हुई है तो तुम पूछो उनसे। इकरार को पता नहीं शुमाइला ने और मेरे मियाँ ने क्या दिखाया, क्या बताया, उसने मेरी सुनी ही नहीं, बल्कि उल्टा मुझे ये कहा कि शुमाइला जो है वो तो ARY के मालिक के रेफरेंस से आएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। इकरार भाई को ARY की अब जरूरत नहीं है, उसकी एक अपनी पहचान है, ARY से हट के उसको दुनिया जानती है। उसने मुझे कोई इंसाफ नहीं दिया। मेरा सिर्फ ये एक गिला उस पे है कि जब मैं खुद चल के कराची, इतना बड़ा शहर, कितनी मुश्किल से उस इतनी फेमस बंदे तक पहुंचना, उसको अप्रोच करना कोई आसान बात नहीं है। पता नहीं मैंने कैसे तुम्हें अप्रोच किया था, तुम्हारे आगे रोई थी, तुम्हें मैंने सारा वाकया बताया। इसने फिर भी शुमाइला का और दानियल का साथ दिया, एक माँ का साथ नहीं दिया। देखिए इकरार भाई, आपके पास हर चीज़ का कंट्रोल है। अगर आप एक प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहन आपके पास आई थी, आप कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मैं गरीबों की मदद करता हूँ, या मैं गरीबों के साथ चलता हूँ, ये करता हूँ, वो भी करता हूँ। ये भी तो एक माँ थी जो अपने बच्चे के लिए आपके पास गई थी कराची के अंदर, और आपको उन्होंने सारी बातें बता दी कि जी ये इस तरह का मेरा बच्चा है, या ये आपके प्रोग्राम में मैं बैठी थी, वहाँ की डोनेशन आई थी, या सारी मामला बता। आपको चाहिए था कि आप अपनी टीम को देखते, तस्दीक करते, थोड़ी सी तस्दीक करके देख लेते कि असल में हकीकत क्या है। कौन सा प्रोग्राम करते हैं फिर आप कौन सा प्रोग्राम करने के लिए मतलब जाते हैं जब आपको एक माँ बता रही है कि आपकी टीम मेंबर ये कर रही हैं या ये कर रहा है। इकरार में इससे बात करें ना तो वो कहते हैं कि भी इसके साइन हुए हुए हैं, इसके साइन के ऊपर इसने जो डॉक्यूमेंट साइन किए हुए उसकी बेस पर इसके शौहर को पैसे दिए। इनकी तो पॉलिसी में है ही नहीं है पैसे देना। इनकी पॉलिसी तो ये है कि हॉस्पिटल को पे किया जाता है। इनकी पॉलिसी में ये नहीं है कि भाई उन घर वालों के अकाउंट्स भर दिए जाते हैं। ये शुमाइला के कहने पर मेरे हस्बैंड के अकाउंट में पैसे हैं, जबकि ये तो पैसे देते ही नहीं है। ये तो बल्कि
अपने प्लेटफॉर्म पर ये बताते हैं कि भी हमने इसका इलाज करवाया, हमने फलाने हॉस्पिटल को फलाने डॉक्टर को अप्रोच किया है, डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में जाते हैं, डायरेक्ट हॉस्पिटल यानी कि इलाज करवाया जाता है ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी को घर चाहिए तो उसको घर लेकर दिया जाता है, किसी को इलाज की जरूरत है उसे इलाज कराया जाता है, किसी को कारोबार की जरूरत है उसे कारोबार दिया जाता है, बाय हैंड पैसे नहीं दिए जाते। मेरे बच्चे की पहले दिन से मेरी यही अपील थी कि मेरे बच्चे की पोस्ट ऑफ केयर पाकिस्तान में नहीं है, फिर भी एक माँ को जो है ना वो जालिम करार कर दिया गया और मेरे ऊपर कोर्ट का प्रेशर डलवाया गया कि भाई ये कॉन्सेंट साइन करे, बहरिया ऑर्चिड में इसकी सर्जरी होनी है इस बच्चे की। और जब हुई तो बात तो वही निकल आई ना, करे मुझे झूठा, मैं तो कहती हूँ आए करे मुझे झूठा, गलत साबित करे, झूठा साबित करे। दानियल रजा को ऊपर मैं कह रही हूँ, शुमाइला को कह रही हूँ, अहमद रजा को कह रही हूँ, इकरार भाई को कह रही हूँ कि मुझे गलत साबित करे, एक माँ को गलत साबित करे, मेरा बच्चा मुझे वापस लाके दे। मेरी तो चीख ही यही थी कि मेरा बच्चा मर जाएगा, उसकी पोस्ट ऑफ केयर यहाँ नहीं होगी। मैं सर्जरी के लिए तैयार नहीं थी, कोर्ट की तरफ से प्रेशर डाला गया, इन सब ने डलवाया है। जिंदा करे मेरे बच्चे को। आज मेरी गोद में मेरा आशी नहीं है, आज मेरी गोद में मेरा आशी नहीं है, वो मनोमट्टी तलो है, निकालो वहां से, डालो उसके अंदर जान दो मेरी गोद में। मेरे 2 मासूम बच्चे रुल रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या दानियल रजा सिर्फ आशी रजा का बाप था कि शुमाइला की इकरार की सबकी हमदर्दी ये सिर्फ आशी रजा के साथ थी? ये 2 बच्चे भी तो मेरे जो सड़कों पे रुल रहे हैं, ये भी तो इसी माशरे का हिस्सा है, इसी माशरे का मुस्तकबिल है। इनको क्यों नहीं कोई पूछ रहा? अब जो मैं अपने बच्चों का हक मांग रही हूँ, क्यों नहीं दिया जा रहा मेरे बच्चों का हक मुझे? क्यों नहीं दानियल को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों कोई मेरा साथ नहीं देता? क्यों कोर्ट की तरफ से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा? अच्छा मुझे ये बताएं एंड पे कि आपके बच्चे की फिर डेथ कैसे हुई थी, क्या वजह बनी थी इलाज करवाने के दरमियान? मेरे बच्चे का जो है ना वो सर्जरी जब हुई है उसके बाद पोस्ट ऑफ केयर जो उसकी चल रही थी, उस पोस्ट ऑफ केयर में ये किया गया कि वो वेंटिलेटर पे था, उसका सिलेंडर बंद किया गया। नाज़रीन ये खेल जो था ना ये लाखों रुपए हड़पने के लिए खेल रचाया गया था। ये करोड़ों रुपए लगा लें कि करोड़ों रुपए हड़प करने के लिए ये खातून शमाइला जो थी ये इनको लेके गई थी शान रमज़ान के अंदर बैठाने के लिए ताकि चंद डोनेशन इकट्ठी की जाए, इनके बच्चे का इलाज करवाया जाए। वहाँ पे अदील जो इकरार भाई के राइट हैंड हैं जो सारा कंट्रोल करते हैं, उन्होंने पैसा खाया, शमाइला ने पैसा खाया, इनके हस्बैंड को उन्होंने हाथों में ले लिया, ठीक है। अपने ये जो इनका हस्बैंड है वो उसने अपने बेटे का कत्ल किया, वो कातिल निकला अपना खुद बाप जो है ना, एक दुश्मनों के साथ मिल गया क्या कि चंद पैसों के लिए बेटे को मार दिया। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी हैरानकुन बात है। और यहाँ पे देखें कि उन लोगों का भी दरवाजा नॉक किया गया जिनके हाथों में ये कंट्रोल था। इकरार भाई आपके हाथों में अगर कंट्रोल था ना तो आपको चाहिए था कि आप अपनी टीम की तरफ भी थोड़ा सा देख ले। ये आज सफेद पोश लोगों का हक मार मार के ना ये सारा मामला जो हुए पड़े हैं, आपको सब पता है कि मेरी टीम क्या कर रही है, मेरी टीम कितना पैसा खा रही है, आपको सब पता है। आप वैसे चुप हैं वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह पाक ने इज्जत दी है ना तो उसको थोड़ा सा संभाल के इस्तेमाल कर। मैं इकरार भाई को कहती हूँ वो मेरा इंटरव्यू करे, तल्क से तल्क सवाल लेकर आए। मैं माँ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं हक सच पे हूँ। चलें भाई इकरार भाई आप ऐसा कर लें, ये गलत है, माँ ये बच्चे की माँ गलत है, इसका जो खामद है वो सच्चा है, वो शमाइला भी सच्ची है, वो अदील भी सच्चा है, आप भी ठीक है, उनको सामने ले सब ठीक है, लेकिन सामने ले आए, वो सच्चे हैं, उनको सामने ले आए, वो सब सच्चे हैं तो आप उनको सामने ले आए, इनको एक तरफ बैठा दें, उनको एक तरफ बैठा के इनका एक इंटरव्यू कर ले, इनसे सख्त से सख्त सवाल कर ले और उनसे भी पूछ ले तो फैसला वहां पे भी हो जाएगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना तो आप इतना जरूर कीजिएगा कि इस बहन का इंटरव्यू जरूर करें। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ठीक है। बाढ़ में गया सारा पैसा, इनको पैसे की अब जरूरत नहीं है, जब उनका बच्चा नहीं रहा तो अब पैसे को वो क्या करेंगे। पैसा इकट्ठा किया गया, डोनेशन इकट्ठी की गई, बच्चे को बचाने के लिए की गई, लेकिन बच्चा नहीं रहा, ठीक है। डोनेशन खाने के लिए पैसा मतलब तकसीम किया गया लोगों में। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बहन का सिर्फ एक इंटरव्यू कर लें, बस इसके अलावा और मैं कोई बात नहीं करूँगा। जी बहन ठीक है।
मेरा आके इंटरव्यू करे, सख्त से सख्त सवाल करे इकरार भाई मुझसे। मेरी तरफ से उन्हें पूरा ओपन चैलेंज है। लेकर आए सामने दानियल को, लेकर आए शुमाइला को, मेरे ये जो 2 बच्चे इनका हक दिलवाए। यहाँ मैं गलत थी ना, मैं उस वक्त गलत थी ना, क्या मैं अब भी गलत हूँ? दानियल को उसके बाप ने आ किया, क्यों किया? वो अच्छा बेटा होता उसको आ किया जाता। मैं देखे रो रही हूँ, अपने बच्चों के लिए तड़प रही हूँ, इंसाफ मांग रही हूँ। मैं दानियल की बीवी हूँ, उसके निकाह में हूँ। वो इतना अच्छा होता तो मैं आज सड़कों पर खड़ी होती अपने बच्चों को लेकर। वो इतना अच्छा बाप होता दानियल, तो आज उसके बच्चे सड़कों पर रो ले रहे होते। अस्करी 11 जैसी जिंदगी गुजारने वाले बच्चे आज सड़कों पे रो ले रहे हैं। कोई उनका फ्यूचर नहीं है, जबकि वो इस माशरे का मुस्तकबिल है। इस टाइम आप कहाँ पे रह रही हैं? मैं इस वक्त कसूर में रह रही हूँ और बहुत ही बैकवर्ड एरिया में रह रही हूँ। कसूर की हदूद में हूँ मैं। तो किस तरह आप मैनेज करिए अपने आप को? मैंने घर के अंदर ही छोटा सा एक सेटअप बनाया हुआ है सैलून का। आपको पता बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर लोग इतना पे नहीं करते हैं। बस इसी तरह से ही है। इकरार भाई देख लें, आपकी वजह से मैं तो आपका कसूर बनाऊंगा, क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल है सारा का, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करें तो इस चीज़ की तस्दीक भी आपका हक बनता है, ठीक है। तो आज आपकी वजह से एक फैमिली जो अच्छे खाने वाले थे, अच्छा पहनने वाले थे, आज किस हालात में ज़िंदगी गुजारें ये लोग जानते हैं, आप नहीं। क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, ठीक है। आपका काम सिर्फ इतना था कि एक दफ़ा तस्दीक करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, तस्दीक आपने नहीं की, लेकिन अब आपको ये बहन चैलेंज दे रही है कि आप इनका इंटरव्यू कर लें, ठीक है। अगर आप हिम्मत रखते हैं ना इस चीज़ की कि मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये करके देख लें अपनी, अगर आपने हिम्मत दिखानी है ना तो इस बहन का बस इंटरव्यू कर लें, बस इसके अलावा मेरे पास और कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।